हेलो स्टूडेंट, मैं कीर्ति यादव हिंदी दर्शन में आपका स्वागत है। आज हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 12th में दी गई रचना श्रद्धा मनु के अगले भाग को पढ़ेंगे। इसके कुछ पदों को हम लोग पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। इसके आगे कुछ पदों को हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। पहला पद है इसमें, घिर रहे थे घुघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन सावक से सुकुमार, सुधा भरने को विधु के पास। और उस मुख पर वह मुस्कान, रक्त किसलय पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अभिराम। इस पद में श्रद्धा की सुंदरता का वर्णन करते हुए कवि लिखते हैं कि श्रद्धा के घिर रहे थे घुघराले बाल। श्रद्धा के बाल जो थे वो घुघराले थे और वो घिरे हुए थे उसके चारों तरफ। अंश अवलंबित मुख के पास, अंश मतलब कंधे पे, अवलंबित मतलब सहारे, मुख के पास, उसके मुख के पास उसके घुघराले बाल उसके कंधे तक घिर रहे थे। नील घन सावक से सुकुमार, सुधा भरने को विधु के पास। नील घन, नील मतलब नीले, घन मतलब बादल, सावक मतलब शिशु के समान, सुकुमार कोमल, सुधा भरने को विधु के पास, विधु मतलब चंद्रमा के पास। जैसे ऐसा लगता है उनको देख करके उसके घुंघराले बाल उसके मुख के पास में आ रहे थे उसके कंधे से टिक कर, तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे चंद्रमा के पास नीले नीले छोटे छोटे जो कोमल बादल हैं वो अमृत पान करने के लिए इकट्ठा हुए हों, सुशोभित हो रहे थे, इतने सुंदर लग रहे थे। और उस मुख पर वह मुस्कान, और उसके मुख पर इतनी सुंदर सी मुस्कान थी, उसको देख करके ऐसा लगता था जैसे रक्त किसलय पर ले विश्राम। रक्त मतलब लाल, किसलय मतलब कोमल पत्ते, नए पत्ते जो होते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे उसके मुख पे जो मुस्कान थी वो कोमल नए कोपलों पे विश्राम लेकर के अरुण की एक किरण अम्लान, अम्लान मतलब स्वच्छ, अरुण लाल, सूर्य की लाल लाल किरणें बिल्कुल स्वच्छ साफ सुथरी, अधिक अलसाई हूँ अभिराम, अभिराम मतलब सुंदर। तो कहते हैं कवि कि श्रद्धा के मुख पर एक सुंदर मुस्कान थी, उसकी मुस्कान को देख के ऐसा लगता है जैसे सूरज की एक किरण अत्यधिक अलसा करके, थकित होकर के कोमल कोमल लाल पत्तों पर विश्राम ले रही हो, रुक गई हो, अलसा करके थकी हुई विश्राम कर रही हो, ऐसा प्रतीत होता है श्रद्धा की मुस्कान को देख करके। और इसमें जो इसकी भाषा है खड़ी बोली है, रस संयोग श्रृंगार है, इसमें श्रृंगार छंद है, गुण माधुर्य है, रक्त किसलय पर ले जो रक्त किसलय पर ले विश्राम, अधिक अलसाई हो अभिराम, इन दोनों में इसमें उपमा अलंकार है, उपमा दी गई है उसके मुस्कान की। अरुण की एक किरण अम्लान, और उस मुख पर वह मुस्कान, यहाँ पे भी उपमा अलंकार है। इसमें जो पूरी कविता है इसमें उपमा अलंकार ही है। नील घान सावक से सुकुमार, सुधा भरने को विधु के पास, यहाँ पे श्रद्धा के सुंदर सुंदर बाल जो थे, घुघराले बाल थे, उसकी उपमा दी गई है नीले घने बादलों से, जो छोटे छोटे बादल हैं शिशु बादल उनकी, इसलिए यहाँ पे उपमा अलंकार है। इसमें मानवीकरण अलंकार किया गया है बादलों का, अनुप्रास अलंकार इसमें है ही। अगला जो पद है, कहा मनु ने नभ धरण बीच, बना जीवन रहस्य निरुपाय, एक उल्का सा जलता भ्रांत, शून्य में फिरता हूँ असहाय। कौन हो तुम बसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। अब इस पद में मनु श्रद्धा से कहते हैं कि नभ धरणी, नभ मतलब आकाश, धरणी मतलब धरती के बीच में, बना जीवन रहस्य निरुपाय,
यह जीवन जो है वह निरुपाय हो गया, बिना किसी उपाय के रहस्य बन गया है। एक उल्का सा जलता भ्रांत, भ्रांत मतलब भटकता हुआ, मैं एक जलते हुए उल्का पिंड के समान भटकते हुए शून्य में फिरता हूँ, असहाय असहाय होकर इस शून्य संसार में फिर रहा हूँ। श्रद्धा मनु श्रद्धा से कहते हैं कि मैं इस संसार में एक जलते हुए उल्का पिंड के समान शून्य में भटक रहा हूँ, यूं ही इधर उधर घूम रहा हूँ। इस संसार में धरती आकाश के बीच में मेरा जीवन जो है वो रहस्य बना हुआ है और निरुपाय हो चुका है। तुम कौन हो, तुम वसंत के दूत? वो फिर श्रद्धा से पूछते हैं, हे वसंत के दूत तुम कौन हो? जिससे वसंत के दूत मतलब जिसे चारों तरफ खुशहाली आ गई है, तुमको देख करके उनके मन को शांति मिलती है, उम्मीद जगती है उनके मन में। विरस पतझड़ में अति सुकुमार, विरस मतलब नीरस, इस नीरस पतझड़ में अत्यधिक कोमल घन तिमिर चपला की रेख और घने काले बादलों में, तिमिर मतलब काले अंधकार युक्त, चपला मतलब बिजली की, इन घने बादलों में, काले बादलों में तुम बिजली की रेखा के समान, तपल में शीतल मंद बयार, और तपन में मतलब गर्मी में, शीतल ठंडी ठंडी, मंद धीरे धीरे, बयार मतलब हवा। तो वो श्रद्धा को कहते हैं कि हे वसंत के दूत, अर्थात जीवन में मेरे उम्मीद की किरणें लाने वाली तुम कौन हो? इस नीरस पतझड़ में अत्यधिक सुकोमल और काले घने बादलों में चपला यानी बिजली की रेखा के समान, और इस गर्मी में शीतल मंद बयार के समान, हवा के समान चलने वाली तुम कौन हो? यहाँ पे जो मनु है उनको श्रद्धा को देख करके उनके मन में आशा का संचार हो जाता है, इसलिए ये उपमा दी गई है यहाँ पे। घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, यहाँ पे सारी उपमा ही दी गई है, इसलिए यहाँ पे उपमा अलंकार है। एक उल्का सा जलता भ्रांत, यहाँ पे भी उपमा अलंकार है। इसमें भाषा इसकी खड़ी बोली है, रस संयोग श्रृंगार है, और छंद इसका श्रृंगार छंद है, गुण माधुर्य है। अगला जो पद है, लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, मिटाता उत्कंठा सविशेष, दे रहा हो कोकिल सानंद, सुमन को ज्यों मधुमय संदेश। लगा कहने आगंतुक, आगंतुक मतलब आया हुआ व्यक्ति, जो आया हुआ व्यक्ति कौन था? श्रद्धा थी। तो इसलिए श्रद्धा जो है वो कहती है, मिटाता उत्कंठा सविशेष, उत्कंठा मतलब उत्सुकता को, सविशेष विशेषता के साथ में, और वह आगंतुक व्यक्ति अर्थात श्रद्धा मनु की उत्सुकता को मिटाते हुए कहती है, जब वो बोलती है तो ऐसा लगता है, दे रहा हो कोकिल सानंद, कोकिल कोयल, सानंद मतलब आनंद के साथ, जब वो बोलती है तो ऐसा लगता है कि कोयल आनंद के साथ में सुमन को ज्यों मधुमय संदेश, सुमन मतलब फूलों को, मधुमय प्यारा संदेश दे रही हो। तो जब वह बोलती है और मनु के उत्कंठा को, उनकी उत्सुकता को, उनकी जिज्ञासा को शांत करती है, तो ऐसा लगता है जैसे कोई कोयल आनंद के साथ में फूलों को मधुमय संदेश दे रही हो। उसका अर्थात उसकी जो वाणी थी अत्यंत कोकिला के समान थी, अत्यंत मधुर थी, भरा था मन में नव उत्साह। और श्रद्धा आगे कहती है कि मेरे मन में नया नया उत्साह भरा था, मैं उत्साहवान थी, सीख लूं ललित कला का ज्ञान, मैं ललित कलाएं सीखना चाहती थी। इधर रह गंधर्वों के देश, यहाँ पे गंधर्वों के देश में रह रही हूँ मैं, पिता की हूँ प्यारी संतान, और मैं अपने पिता की सबसे प्यारी संतान हूँ। तो कहती है श्रद्धा आगे कि मेरे मन में अत्यधिक उत्साह भरा था, मैं अपने पिता की अत्यंत प्यारी संतान हूँ, मैं ललित कलाओं का ज्ञान प्राप्त करना चाहती थी, इसलिए यहाँ पे गंधर्वों के देश में रह करके मैं ललित कलाएं सीख रही हूँ। तो
यहाँ पे भी मधु सुमन को ज्यों मधुमय संदेश, यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसमें भाषा है इसकी खड़ी बोली है, रस संयोग श्रृंगार है। इसमें गुण जो है इसका माधुर्य है और छंद श्रृंगार छंद है। अगला पद है, दृष्टि जब जाती हिमगिरी ओर, प्रश्न करता मन अधिक अधीर, धरा की यह सिकुड़न भयभीत, आह कैसी है क्या है पीर। बढ़ा मन और चले ये पैर, सैल मालाओं का श्रृंगार, आँख की भूख मिटी यह देख, आह कितना सुंदर संभार। श्रद्धा आगे कहती है कि दृष्टि जब जाती हिमगिरी ओर, हिमगिरी हिमालय की ओर, जब मेरी नज़र मेरी दृष्टि हिमालय की ओर जाती है तो मन प्रश्न करता, मन अधिक अधीर, अधीर मतलब व्याकुल होकर के, मेरा जो मन है वह अत्यंत व्याकुल हो जाता है और ये प्रश्न करता है। क्या प्रश्न करता है कि धरा की ये सिकुड़न भयभीत, सिकुड़न जो सिकुड़ने की वजह से जो सैल मालाएं बनी हैं, धरा मतलब धरती के सिकुड़ने से जो सैल मालाएं बनी हैं, पर्वत मालाएं बनी हैं, उसको देख करके मेरा मन अत्यधिक भयभीत हो जाता है। आह कैसी है क्या है पीर, इस यहाँ पे आह कैसी है, ये कैसी आहें उठ रही हैं और यहाँ पे क्या पीड़ा है, क्या है पीर मतलब पीड़ा। तो यहाँ पे क्या पीड़ा है, अर्थात जो लोग हिमालय पर्वत के निवासी हैं उनका जीवन कितना कष्टप्रद है, कितना दर्द है वहाँ पे, इसलिए यहाँ पे कहा गया है आह कैसी है क्या है पीर। बढ़ा मन और चले ये पैर, और फिर मेरे मन में ये उत्सुकता उठी, जिज्ञासा उठी, इसलिए मेरे पैर इधर चल पड़े, अर्थात मैं इधर चली आई। चले पैर मतलब इधर को चले आना। सैल मालाओं का श्रृंगार, और पर्वत मालाओं का श्रृंगार देख करके, उनकी सुंदरता देख करके, आँख की भूख मिटी यह देख, मेरी आँखों की भूख मिट गई, अर्थात जो इतने सौंदर्य बिखरा पड़ा है पर्वतमालाओं में, उसको देख करके मेरी आँखों की भूख शांत हो गई। आह कितना सुंदर संभार, संभार मतलब संपत्ति या संपूर्णता। तो यहाँ पे श्रद्धा कहती है कि यहाँ की सुंदरता को, संपूर्णता को, पर्वतमालाओं के श्रृंगार को देख करके मेरे आँखों की भूख शांत हो गई। और जब मेरे मन में ये प्रश्न आया कि यहाँ के लोगों का जीवन कितना कष्टप्रद है, तो मेरे मन में जिज्ञासा उठी और मैं इधर को चली आई। मानवीकरण अलंकार है इसमें और अनुप्रास अलंकार है, और इसमें जो रस है इसका शांत रस है। यहाँ पे गुण प्रसाद है, भाषा खड़ी बोली, और इसमें जो छंद है वो श्रृंगार छंद है। अगला पद है, यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न, भूत हित रत किसका यह दान, इधर कोई है अभी सजीव, हुआ ऐसा मन में अनुमान। तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, वेदना का यह कैसा वेग, आह तुम कितने अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्वेग। श्रद्धा उनसे कहती है मनुष्य कि यहाँ देखा कुछ बलिकान, और जब मैं यहाँ पे चली आई, यहाँ पे अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए जब मैं आगे बढ़ी, तो यहाँ मैंने कुछ बलि का अन्न देखा। बलि मतलब बलि का अन्न, जो गृहस्थ लोग अपने निकाल के कुछ अन्न बाहर रखते हैं प्राणियों के लिए, उनके कल्याण के लिए, उसका अन्न उसने देखा वहाँ पे पड़ा हुआ। भूत हित रत किसका यह दान, फिर वो सोचती है कि यह प्राणियों के कल्याणार्थ रखे गए यह जो अन्न है यह किसने दान किया है। भूत हित रत मतलब जीव कल्याण के लिए लीन। इधर कोई है अभी सजीव, यहाँ अभी कोई सजीव है, कोई जीवित है, ऐसा हुआ मन में अनुमान, मेरे मन में ऐसा अनुमान हुआ, मैंने यह अनुमान लगाया कि इधर अभी कोई सजीव है, तभी तो यहाँ बलि का अन्न रखा हुआ है, जीवों के प्राणियों के हित के लिए यह दान किया हुआ है। तपस्वी क्यों हो इतने क्लांत, तो वो पूछती है, क्लांत मतलब दुखी, वो मनुष्य पूछती है तपस्वी तुम इतने दुखी क्यों हो, वेदना का यह कैसा वेग,
और तुम्हारे मन में ये वेदना का कैसा वेग उठ रहा है, कैसी तीव्रता उठी है तुम्हारे मन में, क्यों तुम इतने वेदना से पीड़ित हो। आह तुम कितने अधिक हताश, हताश मतलब निराश, ओह तुम कितने अधिक निराश हो चुके हो जीवन से, बताओ यह कैसा उद्वेग। और तुम मुझसे बताओ कि तुम्हारे मन में ये कैसा उद्वेग है, क्यों तुम इतने उद्वेगमय हो। वो श्रद्धा जो है मनु से पूछती है कि हे तपस्वी, तुम इतने दुखी क्यों हो, तुम्हारे मन में इतनी वेदना क्यों है, इतना वेदना का तीव्र वेग क्यों है, तुम इतने हताश निराश और दुखी क्यों हो, मुझे बताओ। रस इसका शांत है, भाषा खड़ी बोली, छंद श्रृंगार छंद है, अलंकार इसमें अनुप्रास अलंकार है, गुण प्रसाद है। अगला पद है, दुख की पिछली रजनी विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा यह नीला झीन छिपाए जिसमें सुखगात, जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल, ईश का वह रहस्य वरदान, कभी मत जाओ इसको भूल। श्रद्धा आगे कहती है, उनको समझाती हुई मनु को, कि दुख की पिछली रजनी बीज, जो दुख की है रजनी मतलब रात, दुख की जो रात है वो बीतने पर विकसता सुख का नवल प्रभात, नवल प्रभात नया सवेरा, विकसता मतलब विकसित होता है। जब दुख की रात बीत जाती है, दुख के साए छट जाते हैं, तभी सुख का नया सवेरा होता है। एक पर्दा यह झीना नील, यह जो दुख का पर्दा है वो अत्यंत झीना है, पतला है, नील मतलब नीला, और ये जो दुख का पर्दा है वह नीला है और झीना है, पतला झीना पर्दा है, छिपाए जिसमें सुख, गात गात मतलब शरीर, जिसमें सुख अपने शरीर को छिपाए हुए, अर्थात कहने का अर्थ ये है कि जब दुख बीत जाता है तभी सुख का जो नया सवेरा है वो उत्पन्न होता है। दुख के नीले पर्दे में, नीले पतले पर्दे में ही सुख छिपा होता है, उसी के बाद सुख की प्राप्ति होती है, जिसे तुम कहते हो अभिशाप, जिसे तुम अभिशाप समझते हो, जगत की ज्वालाओं का मूल और जगत की समस्त समस्याओं का आधार समझते हो, मूल मतलब आधार, जगत की समस्याओं का, ज्वालाओं का, पीड़ा का आधार समझते हो, वह ईश्वर का वह रहस्य वरदान, वह ईश्वर का रहस्य रूपी वरदान है, कभी मत जाओ इसको भूल, इसको तुम कभी भूलना मत। वो आगे कहती है मनु को कि जो तुम समझते हो कि ये जगत जो है वह समस्याओं का और उद्योगों का जो मूल आधार है, लेकिन ये ईश्वर का वरदान है, इसमें ईश्वर का जो है कोई ना कोई रहस्य छुपा हुआ है, इसको तुम कभी भूल मत जाना। रस इसका शांत है, भाषा खड़ी बोली, छंद श्रृंगार है, इसमें गुण प्रसाद है, और यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। अगला भाग है, लगे कहने मनु सहित विषाद, मधुर मारुत से ये उच्छ्वास, अधिक उत्साह तरंग अबाध, उठाते मानस में सविलास, किंतु जीवन कितना निरुपाय, लिया है देख नहीं संदेह, निराशा है जिसका परिणाम, सफलता का वह कल्पित गेह। मनु फिर श्रद्धा से कहते हैं कि लगे कहने मनु सहित विषाद, विषाद मतलब दुख के साथ, फिर मनु अत्यंत दुखी होकर के दुख के साथ में श्रद्धा से कहते हैं, मधुर मारुत से ये उच्छ्वास, मधुर मारुत मतलब हवा, उच्छ्वास मतलब जो सांसें लेते और छोड़ते हैं वो उच्छ्वास कहते हैं उसको, अधिक उत्साह तरंग अबाध, तरंग धारा, अबाध मतलब बिना बाधा के, उठाते मानस में सविलास, मानस मतलब मन में। तो मनु श्रद्धा से कहते हैं कि अत्यंत विषाद के साथ, दुख के साथ, कि जो तुम्हारे उच्छ्वास हैं, जो मधुर हवाएं जो तुम सांसों में छोड़ रही हो, वो मेरे मन में अत्यधिक उत्साह, बिना बाधा के अत्यधिक उत्साह और मेरे मन को
आशा संचारित कर रहे हैं, मेरे मन में आशाएं उत्पन्न हो रही हैं इससे, मेरा मन अत्यधिक उत्साहित हो रहा है। लेकिन किंतु जीवन कितना निरुपाय, लेकिन यह जीवन कितना निरुपाय है, बिना किसी उपाय के यहाँ पे मेरा जीवन यहाँ पे अत्यंत बाधित हो चुका है। लिया देख नहीं संदेह, ये मैंने देख लिया, इसमें कोई संदेह नहीं है। निराशा है जिसका परिणाम, यहाँ पे सभी चीज़ों का परिणाम क्या है? निराशा है। सफलता का वह कल्पित गेह, कल्पित गेह मतलब कल्पनाओं का घर, सफलताओं का या सफलता के जो कल्पनाओं का घर है, सफलता की कल्पनाओं का जो घर है, उसका परिणाम केवल निराशा है। ये मैंने देख लिया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जीवन अत्यंत निरुपाय है, बिना किसी उपाय के है। उन्होंने अपना धैर्य खो दिया है, उनके अंदर अब केवल निराशाएं हैं और उनके अंदर आशा नहीं बची है, इसलिए वो ऐसी बातें श्रद्धा से कहते हैं। तो श्रद्धा से ये बातें कहते हैं जब मनु, और उससे कहते हैं कि तुम्हारे जो उच्छ्वास हैं वो मेरे मन में उत्साह, आनंद और उत्साह की तरंगे इससे मेरे मन में उत्पन्न हो रही हैं, लेकिन मेरा मन जो है वो निराशा से एकदम परिपूर्ण हो चुका है, क्योंकि उन्होंने इतना भारी प्रलय देख चुके हैं वो, इसलिए ऐसी बातें मनु बोल रहे हैं। भाषा इसकी वही है, खड़ी बोली, रस शांत है, गुण प्रसाद है, श्रृंगार छंद है इसमें, अलंकार इसमें अनुप्रास अलंकार है। और बाकी का पद जो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, वरना ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।